बहुत दर्द हो रहा है। तुम अपने बाएं पैर को इतना जोर से मत दबाओ। धीरे धीरे। घर पहुंच गए। लियू हुओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कंपनी वापस जाना है। मैं अभी चोटिल हूँ और यहाँ आसानी से नहीं हो पा रहा। तुम मुझे अकेला यहाँ छोड़कर जा रहे हो, मैं क्या करूँगा? मैं किसी को तुम्हारी देखभाल के लिए ढूंढता हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं, वैसे भी कंपनी में लिसा है। तुम बस यहाँ थोड़ा और समय मेरे साथ बिताओ। अभी 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण चरण में है। लिसा अकेले इसे संभाल नहीं पाएगी, मुझे वापस जाना ही होगा। 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट, मैं भी इसे लगातार फॉलो कर रहा हूँ। तैयारी से लेकर शुरुआत तक बहुत समय लगता है। इस छोटे से समय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भूख लगी है। लियू हुओ, तुम मेरे लिए नूडल्स बना दो, फ्रिज में सामान है। मुझे तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स खाए हुए बहुत समय हो गया। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स चाहिए। लियू हुओ, तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम भी मुझे मजबूर मत करो। लियू हुओ, मैं तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तुम लोग शादीशुदा हो, कपड़े माँ धोती है, खाना माँ बनाती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती, बस यहाँ टीवी देखते रहते हो। खेलते रहो, सच में। शियांग हुई, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। शियांग हुई, माँ, आप कहाँ जा रही है? पति, जल्दी आओ। जल्दी करो, वहाँ वहाँ वहाँ। अब मुसीबत हो गई। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूं, ठीक है? नहीं चाहिए। हालांकि मैं अब तलाक ले चुकी हूँ। तुम बच्चे के पिता हो। लेकिन मैंने अभी तक नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ कैसे रहूं। मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। मुझे थोड़ा सोचने दो। मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? ठीक है। शियांग हुई, तुम आधुनिक युग के चेंज में ही हो। तुम अभी भी मेरी बेटी से मिलने की हिम्मत कैसे करते हो? अब से तुम उसके आधे कदम भी पास नहीं आ सकते। माँ, माँ क्या माँ, अब चुप रहो। तुम अभी भी उससे क्यों मिल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसने तुम्हारा कितना नुकसान किया है? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? आंटी, आंटी क्या आंटी, अभी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। चलो चलो, छोड़ो, चलते हैं। तुम जल्दी चले जाओ। थोड़ा खाना खा लो, ठीक है? माँ तुमसे विनती करती है, अब एक्सिनगुई से कोई संपर्क न रखो। सोचो, उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम जख्म भूलकर दर्द कैसे भूल सकते हो? माँ का दिल टूट गया है, सच में। आपकी ये बात सही नहीं है। एक्सेंगुई कम से कम जोक्सियाओं का असली पिता तो है। ये खून का रिश्ता है। तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तुम चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक शूपी वेन चाहे सब कुछ बेच दूं। मैं सड़क पर भीख मांगूंगी, लेकिन अपने पोते को पाल लूंगी। हमें उस चेंश में पिता की जरूरत नहीं। इतनी सारी घटनाओं के बाद मुझे लगता है कि लियू वो भरोसेमंद है, और मैं देख सकती हूँ वह तुम्हारे प्रति सच्चा है। हियुकी की परवाह मत करो, बस तुम दोनों का प्यार सच्चा हो। क्या हियुकी कुछ बिगाड़ पाएगी? हियुकी वो औरत बहुत खतरनाक है। उसने हमारी याया को बर्बाद कर दिया। बस वो लूहो से संबंध तोड़ दे,
एक्सेन गुई के साथ रहे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। क्या तुम अपना यह गंदा मुंह बंद नहीं कर सकते? बस करो माँ, भाई, अब और मत बोलो। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट छोड़ने का फैसला कर चुकी हूँ। सेंचुरी रेजिडेंशियल एरिया छोड़ दूंगी। नई नौकरी ढूंढूंगी। ये नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम रोज लिहुओ के साथ नहीं रहोगी, उसे नहीं देखोगी, तो तुम दोनों का कुछ नहीं होगा। यह आप लोगों की चिंता का विषय नहीं है। खैर, बस मैं घर में कोई परेशानी नहीं लाऊंगी। बार बार कहती हो कोई परेशानी नहीं लाऊंगी। उसने उस बच्चे को जन्म दिया, यही सबसे बड़ी परेशानी है। जुई आंटी, क्या तुम अभी भी माओयाया के बच्चे के बारे में सोच रही हो? वह हो भाई की असली संतान नहीं है, भूल गई क्या? मैं नहीं भूली। जियाओ किंग, थोड़ी देर में ये सारी चीजें बक्से में रख देना, सब फेंक देना। रुको, मैं फिर से सोचती हूँ। तो मैं फेंकूं या नहीं फेंकूं? जियाओ किंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं किसी और दिन बच्चे को देखने आऊंगी। जियांग हुई, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम जुई आंटी से मिलने जा रही हो? उन्हें बताना कि तुम हुओ भाई से शादी कर रही हो। बिल्कुल, यह लिहुओ ने खुद मुझसे वादा किया था। मुझे अभी जल्द से जल्द इस बात को पक्का करना होगा और इंतजार नहीं कर सकती। गुड्डू, दूध पी लो, दूध पी लो। अपना पोता नहीं है, इतना अटैचमेंट क्यों? इतना ध्यान क्यों दे रही हो? मैं बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आई थी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लाई हूँ। देखिए पसंद आते हैं या नहीं। कृपया अब से मुझे आंटी कहना। किंग,
तुम किसी और को घर पर क्यों ले आई? जुई आंटी, यूकी दीदी जिद कर रही थी कि आपसे मिलने घर आएंगी। माँ, मैं खुद आपसे मिलने आई हूँ। देखिए, मैं और लिहुओ जल्द ही शादी कर रहे हैं। नाम बदलना तो वैसे भी समय की बात है, इतनी परेशानी क्यों? जुई आंटी, आप मुझे क्यों देख रही हैं? हुओ भाई ने खुद हाँ कहा था। लिहुओ ने वादा किया था। आपको यह बात पता नहीं है ना? इतनी बड़ी बात मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? वरना लिहुओ के आने पर आप खुद उनसे पूछ लीजिए। पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं साफ साफ कह सकती हूँ। मुझे लगता है तुम खुद ही सपने देख रही हो। लिहुओ का तुम्हारे प्रति प्यार बहुत पहले खत्म हो चुका है। माँ, हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थी, बिल्कुल। यह बात हम दोनों की गलती भी है। हमने ठीक से संभाला नहीं, आपको परेशान किया। लेकिन हम अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, कभी नहीं बदला। मुझे लगता है कि तुम ही नहीं बदले हो। मैं उसकी माँ हूँ, उसके दिल में किसे पसंद है और किसे नहीं, मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ। तुमसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? माँ, मैं और लिहुओ शादी कर रहे हैं। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बेशक। शायद अगर लिहुओ के मुंह से सुने तो आपको स्वीकार करना आसान होगा। मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, बस आपको पहले से बता देना चाहता था। शादी के दिन आपको आखिरी पता चले, यह बहुत अशिष्ट होगा। क्या? तो मैं अब बता देता हूँ। जब तक मैं इस घर में हूँ, लिहुओ यूकी से शादी नहीं कर सकता। साफ समझ आया? सियाओ किंग, अतिथि को विदा करो। माँ, मैंने आपके लिए ये पौष्टिक चीजें खरीदी हैं। अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिए, नापसंद हो तो फेंक दीजिए। मैं आपके लिए बेहतर ले आऊंगा। मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। बताओ। मैं जानता हूँ, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। आप मन ही मन मुझे दोष दे रही होंगी, मुझसे नाराज है। मेरा दिल किसी से भी ज्यादा दुखी है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की नौकरी अब नहीं चल पाएगी। लिहुओ से रोज मिलना जुलना। हियुकी बार बार परेशान करने आती है। एक्सियंगुई बच्चे को लेने आता रहता है, पूरे परिवार को अशांत कर दिया है। यह सब किसकी गलती है? मैं कुछ भी कहूँ तुम सुनते ही नहीं। अच्छी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ऐसा करके किसके साथ न्याय कर रहे हो? मेरे साथ? अपने पिता के साथ? मैं जानता हूँ, इसीलिए सुधारना चाहता हूँ। माँ, मैं जियाओ सियाओ को लेकर कहीं और रहना चाहता हूँ। नई नौकरी ढूंढूंगा। जब सब कुछ शांत हो जाए तो वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नौकरी बदल सकते हो, लेकिन सियाओ को ले जाने की मैं इजाजत नहीं दूंगी। बताओ, तुम कहाँ जाओगे? मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। हमारे पिछले प्रोजेक्ट का बजट बढ़ गया है। माफ कीजिए एक्सयूई आंटी, मुझे अपने बेटे से कुछ निजी बात करनी है, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गईं? क्या तुम्हें यूकी से शादी करने वाले हो? फिर से चुप हो गए। फिर से माओ याया की तरह, पहले करो फिर बताओ। अगर ही यूकी घर पर नहीं आती और सीधे मुझे नहीं बताती तो मैं फिर से अनजान बनी रहती। बेटा, मैं पूछ रही हूं, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो माओ याया के साथ झगड़ा हुआ है और अभी तक ठीक भी नहीं हुए हो, अब फिर से शादी की जल्दी? और शादी करने वाली कोई और नहीं, वह है यूकी है, वह अब वो नहीं है जिसे हम जानते थे। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बेटा, क्या तुम
मुझे 1-2 दिन का चैन से जीने दे सकते हो। मेरे अपने कारण हैं। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सही से समझा नहीं पाऊंगी। मुझे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, मुझे एक रवैया चाहिए। अगर तुम्हें यूकी से शादी करने पर अड़े रहोगे तो माफ कीजिए, मुझे लेटकर ही बाहर जाना पड़ेगा। बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? जियांग हुई को ढूंढने जा रही हूँ। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? याया बच्चे को लेकर घर छोड़कर जा रही है। तुम्हें पता है क्या? लियू वो से तो तलाक हो चुका है ना? क्या उसे दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए? बच्चे को लेकर दोबारा शादी करेगी, उसके पास क्या अच्छे विकल्प होंगे? जियांग हुई को ही ढूंढ लो, वैसे भी वो बच्चा उसी का है। तुम ठीक कह रही हो, जांग हुई के पास अब पैसा है, छोटी छोटी लड़कियों की लाइन लगी होगी। नहीं, तुम जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ, उसे याया के साथ मिला दो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। तुम गर्म कपड़े पहन लो, सब्जी लेने जा रही हो। इसे कहते हैं खूबसूरत दिखना। डायरेक्टर, यह मेरा इस्तीफा है। तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है, तुम अचानक इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहता, और मुझे खुद भी कई चीजें संभालनी हैं। मुझे लगा है मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ गया, तुम्हें यूकी की वजह से ऐसा कर रहे हो, है ना? क्या तुम उससे डरते हो? तो तुम मुझे इस डायरेक्टर को बहुत कम समझते हो। अगर मैं तुम्हें भी नहीं संभाल सकता, तो फिर मैं ये डायरेक्टर कैसे बना रहूंगा? तुम चिंता मत करो, अगर उसने तुम्हारी एक उंगली पर भी हाथ डाला, तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। डायरेक्टर, आपका शुक्रिया मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए, लेकिन मैं सच में चलो हम दोनों बात करते हैं। मुझे ये सोचकर कि तुम हेयुकी से शादी करने वाले हो, मेरे दिल में गुस्सा भर जाता है। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ, जो एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसे नहीं करनी चाहिए। क्या मैं गुस्सा नहीं होऊंगा? क्या मैं चिंतित नहीं होऊंगा? क्या मैं परेशान नहीं होऊंगा? तुम्हें लगता है मैं खुश हूं? क्या तुम समझ सकते हो? बेटा, अभी भी जब मैं सोचता हूँ कि वो हमारे घर में आएगी, मैं सच में डर जाता हूँ, मेरा दिल बैठ जाता है। तुम जानते हो, अगर तुम सच में मेरी इज्जत करते हो, क्या मैं तुमसे विनती कर सकता हूँ, तुम उसे बता दो, तुम उससे दूर रहो। हमारा ये लियू परिवार उसका स्वागत नहीं करता। क्या तुम उसे यहाँ से दूर भेज सकते हो? माँ, जियाओ किंग,
दरवाजा खोलो। ठीक है। यूकी जी, आज सब यहाँ हैं। लियू हुओ, तुम देख रहे हो मैं चलने में कितनी परेशानी हो रही है। तुमने मुझे सहारा देने की भी कोशिश नहीं की। तुम घर पर आराम नहीं कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो। मैं यहाँ सिर्फ हम दोनों के लिए आया हूँ। जब हम शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नीयत खराब है। माँ, आप क्या कह रही हैं? मुझे पता है आप अभी भी पहले की उस गलतफहमी पर गुस्सा हैं। मैं अभी आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? माफ करना। तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, जल्दी खा लो। हम सब एक परिवार हैं, बाहर वाले नहीं। तुम लोग पहले खाओ। हियुकी, क्या तुम सच में इसे अपना घर समझती हो? लियू हो, क्या ये मेरा घर नहीं है? लियू हो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत उसे बाहर निकालो। माँ, तुम मुझ पर दबाव मत डालो। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आप यहाँ रहिए, मैं चला जाता हूँ। माँ, माँ को शांत होने का समय चाहिए। हम सब माँ के स्वभाव को जानते हैं, उन्हें समय चाहिए। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? वह मेरी माँ है। तुम मुझे बताओ, नौकरी छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे तो पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जाओगी, बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी। तुम मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम मुझे बताओ, मैं आखिर क्या करूं? तभी तुम मुझे बच्चे के साथ रहने दोगी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझसे बच्चे को छीनना चाहते हो, है ना? मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चा अब मेरी पूरी दुनिया है। मैं किसी को भी उसे छीनने नहीं दूंगा। जियांगहुई, तुम्हें पता है तुम्हारा यह रवैया, मैं रोज डरा हुआ महसूस करती हूँ। मेरी आंखें बंद करते ही लगता है तुम मुझसे बच्चे को छीनने आ रहे हो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं तुमसे बच्चे को छीनने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ, समझे? जियांगहुई, तुम ध्यान से सुनो। बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। याया बच्चे को ले जाने वाली है। माओ जिलिन, ये तोंगहवा नहीं है। तुमने मुझे दीदी कहना कब बंद कर दिया? यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम हाल ही में जियांगहुई को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जियांगहुई और याया साथ रहें। तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने गलत दवा खा ली? तुम पहले ऐसा नहीं कहते थे। पुरानी बातें मत छेड़ो, ठीक है? समय बदल गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये परिवार साथ रहे और तुम जल्दी ही इस ख्याल को छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा जियांगहुई का ध्यान सिर्फ याया और बच्चे पर है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अब से जियांगहुई से दूर रहो। जल्दी ही जियांगहुई और याया की शादी होने वाली है। अगर तुमने फिर से दखल दिया तो मैं सबसे पहले तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माओ जिलिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच हो। क्या तुम साथ मरना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम तो पागल हो। टोनोया, अब तो माओ जिलिन भी तुम्हें धमकाने लगा है। बस हो गया, मैं वापस जा रहा हूं।
तुम ऐसे ही चले जाओगे? अलविदा चुंबन। क्या तुम जरा भी ज्यादा नहीं हो रहे? शुरुआत में तुमने ही मुझसे माओयाया को छोड़ने की गुहार लगाई थी। अगर तुम अभी भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे, मेरे पास अभी भी माओयाया से निपटने के तरीके हैं। पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, तुम्हारी यह हालत बहुत घिनौनी लग रही है। ऐसा मत करो। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। तुमने क्या कहा? अंदाजा लगाओ, आज मैंने नीचे किसे देखा? अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मैंने माओयाया को देखा और उसके बच्चे के पिता को। क्या संयोग है ना? बेटा, ओ बेटा। मुझे पता है माओयाया का तुम्हारे दिल में क्या स्थान है। वह कभी डगमगाया ही नहीं। उसके प्रति तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं कभी नहीं बदली। वह हमेशा वैसी ही रही है। हर बार जब तुम माओयाया को देखते हो, वह नजर, मैं साफ देख सकता हूं, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, आज मुझे यह भी पता चला कि माओयाया ने नौकरी छोड़ दी है। बच्चे को लेकर कहीं दूर चली गई। वह कहाँ जा रही है? मुझे कैसे पता? क्या तुम चाहते हो मैं और पता लगाऊं? मैं वापस आ गया हूं। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। याया अब यहाँ रहने को तैयार ही नहीं। सियाओ सियाओ को ले जाना चाहती है। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा। इतनी रात हो गई है, अब और परेशान मत करो। यह सियाओ सियाओ अभी छोटा है। भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जियाओ सियाओ को ले जाने से रोकने की? क्या यह स्वार्थ से प्रेरित नहीं है? या तुम भी मेरे भाई की तरह एक्सियन गुई को एटीएम समझती हो? क्या हम अभी भी एक परिवार हैं? क्या तुमने मुझे अपना सबसे करीबी इंसान समझा है? अब जियाओ सियाओ मेरी जान है। मुझे उसे ले जाना होगा। याया के साथ फिर से जुड़ने के लिए पहला कदम, तुम्हें पहले टोंगुया से सभी संबंध तोड़ने होंगे। लेकिन टोंगुया की हालत अभी बहुत खराब है। मैं उससे कैसे सभी संबंध तोड़ूं? टोंगुया अब मेरे परिवार जैसी है। क्या तुम्हें कोई गलती नहीं लगती? कैसा परिवार? अगर तुम टोंगुया के साथ इस तरह के संबंध बनाए रखोगे तो तुम कभी भी याया के साथ नहीं रह पाओगे। टोंगुया का वो स्वभाव, क्या वो तुम्हें और याया को खुशहाल जीवन जीते देख पाएगी? वो तुम्हें जीवन भर तड़पाएगी। इसलिए उससे सभी संबंध तोड़ना जरूरी है। दूसरा कदम, तुम याया और बच्चे के करीब जाने का तरीका ढूंढो। याया अब बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देती। मैं कैसे करीब जाऊं? मैं कैसे समझाऊं? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं उसे कितना भी समझाऊं, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। तो तुम उस पर दोष नहीं डाल सकते। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। हाँ, मुझे पता है। मैं उसे दोष नहीं दे रहा। हेलो पत्नी, बोलो। क्या? ठीक है, ठीक है। याया इस बार सच में गंभीर है। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। लियू हो,
तुम कैसे आ गए? सुना है याया जा रही है। मैं उसे मनाने आया हूं कि वह न जाए, लेकिन वह मुझसे मिलने को तैयार नहीं। क्या तुम उसे मना सकते हो? उसे रुकने के लिए कहो। मुझे पता है कि ये बात कहकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं ये बात नहीं कहूंगा तो शायद मुझे फिर कभी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। चलो हम शादी कर लेते हैं। मुझसे शादी करो। मैं हुई की कसम खाता हूं, मैं अपने पूरे जीवन में तुम्हारे साथ हुए मेरे सारे गलत व्यवहार की भरपाई करूंगा। मैं अपने पूरे जीवन में तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करूंगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। XING हुई, तुमने तो मुझे डरा दिया। एक राय दो, ये आदमी अभी भी घुटने टेके हुए है। एक्सियंगुई, उठो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें कैसे मानूं? उठो। तुम बुरा मत मानना, याया को अभी समझ नहीं आया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। लियो सर, आप ऑफिस में पूरी रात कैसे सो गए? कल रात बहुत काम था, इसलिए घर नहीं गया। लियो सर, आप यूकी से शादी कर रहे हैं? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लियो हुओ, तुम फिर क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। सब खत्म हो चुका है, तुम अब क्या कहोगे? खत्म? इसका क्या मतलब है? क्या तुम याया से प्यार नहीं करते? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? तुम स्वार्थी होकर एक्सिंगुई के साथ रहना चाहते हो, याया को धोखा दे रहे हो। तुम्हें लगता है यही प्यार है? मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अभी याया से दोबारा शादी कर लो। नामुमकिन। ऐसा क्या नामुमकिन है? तुमने उस समय उससे शादी की थी जब तुम्हारी हालत ऐसी थी। अब क्या दिक्कत है?
मुझे लगता है तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। बहुत सी चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। जब तुम किसी को इतना दुख पहुंचाते हो कि खुशी से ज्यादा तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हें लगता है याया मेरे साथ रहेगी तो एक्सेंगुई तुमसे प्यार करेगा? वह नहीं करेगा। कल रात एक्सेंगुई ने याया को प्रपोज किया। प्रपोज? नामुमकिन। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अब मुझसे मत मिलना। मैं यह सब कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम चाहते हो मैं याया को एक्सेंगुई से दूर ले जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ दूर से उसे देख सकता हूं और उसके लिए दुआ कर सकता हूं। तुम एक्सेंगुई से प्यार करते हो। मैं चाहता हूं तुम भी मेरी तरह उनके लिए दुआ करो। वैसे भी मैं यकीन नहीं करता। किसी से प्यार करने का मतलब है उसके साथ रहना। मुझे विश्वास नहीं होता कि शियांग हुई याया से शादी का प्रस्ताव रखेगा। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मुझे स्वीकार करो? मुझे बच्चे के पिता के रूप में स्वीकार करो। शियांग हुई, क्या तुमने याया से शादी का प्रस्ताव रखा? तो यह सच है। लेकिन याया ने मना कर दिया। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? शियांग हुई, तुमने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, तो मैं क्या करूं? तोंग हुआ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। तब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ होगा। शियांग हुई, मैं तुम्हें वादा करती हूं, मैं नौकरी ढूंढूंगी। मैं और जिद्दी नहीं रहूंगी। मैं और आलसी नहीं रहूंगी। लेकिन शियांग हुई, तुम याया से शादी नहीं कर सकते। तुम मेरे शियांग हुई हो। तोंग हुआ, हमारा रिश्ता वैसे भी पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम सहन नहीं कर पाओगी और तुम्हें समय नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे पास कोई नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें परिवार की तरह मानूंगा, तुम्हें बहन की तरह। मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जीवन भर तुम्हारे साथ। शियांग हुई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं याया से कम क्या हूँ? शियांग हुई, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? मैं तुम्हारे बच्चे जन सकती हूँ। तुम जितने चाहो मैं उतने जन दूंगी। तोंग हुआ, प्यार भीख मांगने से नहीं मिलता। और तुम, क्या तुम अभी भीख नहीं मांग रहे? माओ याया का प्यार? हाँ, मैं उसका प्यार भीख मांग रहा हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। मैं चाहता हूं कि तुम किसी ऐसे से प्यार करो जो तुमसे प्यार करे। बस मुझे छोड़ दो, तुम ये कर सकती हो। नहीं। शियांग हुई, तुम सुन लो। अगर तुमने याया से शादी करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी शादी में जरूर मर जाऊंगी। तोंग हुआ,